अभी क्या ये दंगे हुए हैं? जिस तरह से आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे होते आए हैं, इससे पहले भी सरकारें थी, दंगे होते थे, लेकिन अब भी ये दंगे हो रहे हैं, तो इस पर निकल के जो साफ तौर से तस्वीरें निकल के सामने आ रही और लगातार जो इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही, तो आखिर इस मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है इतनी? अपवाद जरूर हुआ करता था, अब तो पूरा देश ही को दंगे में झोंक दिया गया। बताइए, कांग्रेस का कौन सा मंत्री कभी कहा होगा कि गोली मारो सालों को? या ये बताइए, डीसीपी के सामने कहा कौन कपिल मिश्रा ने ललकारा सब लोगों को? कोई एक दृष्टांत आप बता दीजिए। आप एक जगह एक बात बता दीजिए कि जो लोग मुस्लिम जेल में बंद हैं, उसके बावजूद में एफआईआर दर्ज करके उनका घर गिरा दिया गया, ये बता दीजिए। ये तो इनका ब्रेड बटर है, वोट बैंक है बीजेपी का। हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके हिंदुओं को ही बर्बाद कर रहे हैं। महंगाई की मार हिंदू पर नहीं पड़ रही, नौकरी हिंदुओं के बच्चों को नहीं मिल रही जो ज्यादा मिला करती थी, शिक्षा का असर, ये तो नुकसान तो किसका हो रहा है? हिंदू का ही नुकसान ज्यादा हो रहा है। सर, यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर हर जाति हर समुदाय के लोग रहते हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को उस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, किसी एक वर्ग को नहीं झेलनी पड़ रही है। खड़ा करके हिंदुओं को एक करने का जो रणनीति है, और हिंदू समाज भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब कभी नौकरी होती है तो 90% तक तो हिंदू के ही लोग 95% होते थे, अब किसी को नौकरी नहीं मिल रही। तो हिंदू समाज को लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, उनको समझना नहीं चाहिए। ये सोची समझी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। उदित जी, लेकिन ये साफ तौर से यहाँ समझना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर एक आगजनी हुई है, इस घटना को अंजाम दिया गया, पथराव किया गया, शांति से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर इस तरह की हिंदू मुस्लिम की जो ये राजनीति करना है, ये फिर सही नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम का सवाल ही आपने किया, मैंने कहाँ कहा ये बांग्लादेशी हैं? ये सवाल जो पूछा वैसे उसी का जवाब दे रहे हैं। झगड़ा आप लगाते हैं, आग आप लगाते हो, कहते दूसरे किस पर? आपको कैसे पता कि बांग्लादेशी मुसलमान है? सवाल किस तरह से आपने किया? सारा आग लगाने में तो काम आप लोगों का है। जिस तरह का सवाल बनाओगे, जवाब तो उसी तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आप साफ तौर से कह रहे हैं कि आपने हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, पहले आपने ही सवाल उठाया, लेकिन वो अराजक तत्व कौन है जिन्होंने यहाँ पत्थरबाजी की है? आप ही ने कहा। तो जब आप बांग्लादेशी कौन है? तो झगड़ा तो आप ही लोग लगा रहे हैं, सवाल तो आप ही लोग फ्रेम करते हैं कि जवाब उसी तरीके से हो जाए और माहौल खराब हो। लेकिन उदित जी, ये देखिए, आप लोगों की आदत है मीडिया पर लगातार आरोप लगाने की, तंज कसने की। कहाँ यहाँ पर बिकी हुई मीडिया है? कोई मीडिया नहीं, यहाँ पर दलाल मीडिया है। उदित जी, मीडिया पे आप ये बातें नहीं कर सकती है, आप जवाब साफ तौर से देते नहीं, लेकिन आप मीडिया पर उंगली उठाने लगते हैं। आप मुद्दे जो मुद्दा आप उस पे आइए। अरे भाई, ये दलाल मीडिया कभी बिल्कुल उदित जी, देखिए, आप जो मुद्दा है, कौन थे वो अराजक तत्व जिन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी की है? कौन थे वो लोग? आप मुद्दे पर आइए। आप पूछने की बिल्कुल आप साफ तौर से पहले ये बताइए, इसका जवाब दीजिए कि कौन थे वो अराजक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की है? भैया, ये होम मिनिस्टर जाने ना। क्या मैं होम मिनिस्टर हूँ कि मैं बताऊंगा? लेकिन आपने बोला ना सर, आपने बताया ना, आपने खुद कहा हिंदू मुसलमान, हिंदू बिल्कुल। मैं तो मुझे तो पता भी नहीं, तो आपसे सबसे ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें JK 24/7 न्यूज की तरफ से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पथराव किया गया है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस मौके पर कुछ गुटों ने यहाँ पर पथराव किया है, पत्थरबाजी की है, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। पथराव के बाद यहाँ पर गाड़ियों तोड़फोड़ की